बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी। उसका नाम प्रियंका था। प्रियंका गांव की सबसे सुंदर और मासूम लड़की थी। उसके आसपास लोग उसे देखकर ही मोहित हो जाते थे। वह सब उसे प्यार से चुड़ैल कहते थे, क्योंकि उसकी सुंदरता के साथ ही वे उसे अनूठा और रहस्यमय भी मानते थे। एक दिन गांव में एक महाराज आए। उन्होंने सभी गांव वालों को एक प्रतियोगिता में भाग लेने का आदेश दिया। उस प्रतियोगिता का नाम था गांव की सबसे सुंदर लड़की की खोज। प्रियंका ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया। इस प्रतियोगिता के दिन गांव के सभी लड़के और लड़कियां एकत्रित हो गए। उन्हें महाराज ने यह कहा कि उन्हें उस लड़की को ढूंढना है जो सबसे सुंदर होगी और उसे राजमहल ले जाएगा। सभी लोग तत्परता से लड़कियों की तरफ देखने लगे, लेकिन उन्हें किसी ने देखा ही नहीं। यह सब देखकर प्रियंका ने एक योजना बनाई। उसने रात में गांव में एक बहुत बड़ी चुड़ैल के रूप में घूमने का फैसला किया। अगले दिन प्रियंका गांव में एक बड़ी चुड़ैल के रूप में आई। वह बड़ी भयानक दिख रही थी। लोगों को देखकर वे आपस में डर गए और वहां से भागने लगे। प्रियंका ने एक छोटी सी चुड़ैल के रूप में दौड़ते हुए एक आंगन में छुप जाई। महाराज और अन्य लोग उसे खोज रहे थे, लेकिन वे उसे नहीं ढूंढ पा रहे थे। फिर उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि उस चुड़ैल ने गांव छोड़ दिया है। जब प्रियंका ने देखा कि उसे ध्यान में लेते हुए कोई भी नहीं है, तो वह दौड़ती हुई महाराज के पास गई और अपनी असली पहचान बताई। सब लोग चकित रह गए कि इतनी सुंदर और अनुशासित लड़की चुड़ैल कैसे हो सकती है। महाराज ने प्रियंका को राजमहल ले जाकर उसे गोद लिया और उसे अपनी रानी बना दिया। वह उसकी सुंदरता और बुद्धिमानी के लिए जानी जाती थी। लोग अब उसे चुड़ैल नहीं बल्कि रानी प्रियंका के नाम से जानते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा आपकी सच्ची पहचान आपके कामों और गुणों से होती है, न कि आपके बाहरी रूप और आकृति से। हमें किसी को बिना जाने या समझे उसे ठगने का फैसला नहीं करना चाहिए। सुंदरता केवल चेहरे पर नहीं, बल्कि आत्मा में होती है।